तो देख बेटा, पहला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3। तो बात समझते कि क्या कह रहा है। कह रहा है कैसी लाइन की इक्वेशन निकालो जो किसी पॉइंट -2, 3 से पास हो रही है और किसी दूसरी लाइन के जिसकी इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0 उसके पैरेलल है। तो मुझे इस लाइन L की इक्वेशन निकालनी है। अब किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने का सिंपल सा एक तरीका होता है, इक्वेशन ऑफ L दैट इज m इंटू एक्स माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1। ठीक है, अब m क्या होता है, स्लोप होता है, x1 y1 हमारा पॉइंट हो गया। अब मुझे पॉइंट तो पता है इस लाइन के ऊपर कौन सा पॉइंट आ रहा है, इस लाइन के ऊपर -2, 3 पॉइंट लाई कर रहा है। अब मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है। अब क्लियरली मेंशन है कि लाइन L जो है वो पैरेलल है किसके, लाइन 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 के। तो सिंपल सी बात है कि जब लाइंस पैरेलल होती है तो स्लोप ऑफ L बराबर होगा स्लोप ऑफ 3x माइनस 4y प्लस 2। तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे अब इसका स्लोप निकालना है तो मुझे इसे y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो करो, कैसे करेंगे, 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0। तो -4 को y को मैंने उधर भेज दिया, तो 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 4y। अब y की वैल्यू निकालो, कितनी हो जाएगी, 3/4 x 2/4। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना है, 3/4। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई स्लोप ऑफ L कितना हो जाएगा, 3/4। अब इक्वेशन ऑफ L निकालो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ L होगा 3/4 इंटू एक्स माइनस x1। व्हाट इज x1, x1 इज -2 इक्वल्स टू y माइनस 3। ठीक है, रेस्ट ऑफ द पार्ट इज अ सॉल्यूशन पार्ट, जो मेरे ख्याल से तू कर लेगा। अगला क्वेश्चन पे आ जा। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। उसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड हैविंग एन एक्स इंटरसेप्ट ऑफ 3। ठीक है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैंने बोला कि मेरे पास एक लाइन है जो एक्स एक्सिस पे 3 का इंटरसेप्ट बना रही है। तो सिंपल सी बात है कि ये वाला जो पॉइंट है वो 3,0 है और किसी दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, जिसकी इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। अब अगर मैं इसको L बोल दूँ तो क्या बोल सकता हूँ, लाइन L इज परपेंडिकुलर टू लाइन x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0। और अगर ऐसा है तो सिंपल सी बात है कि स्लोप ऑफ L और स्लोप ऑफ x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 का प्रोडक्ट -1 होगा। तो इस केस में अगर मैं स्लोप ऑफ L निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे -1 के साथ रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे स्लोप निकालना पड़ेगा इस लाइन का। उसके लिए मुझे क्या करना है, इस लाइन को y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज माई इक्वेशन। तो जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 5, 7y को उधर भेजा तो प्लस का 7y। तो व्हाट इज y, 1/7 इंटू एक्स प्लस 5/7। तो स्लोप हो गया कितना, 1/7। ठीक है, अब स्लोप ऑफ L निकालो। स्लोप ऑफ L इज -1 अपॉन स्लोप ऑफ दिस विच इज 1/7। तो रेसिप्रोकल होके मिला -7। अब इक्वेशन ऑफ L निकालो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ L हो जाएगी m इंटू एक्स माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1। What is m? m is -7. What is x? x is 3. What is y? y is 0. Rest of the part is a solution part which I think you can do. ठीक है, now moving on to the next question. अब क्वेश्चन है फाइंड द एंगल्स बिटवीन द लाइन्स √3x प्लस y इक्वल्स टू 1 एंड x प्लस √3y इक्वल्स टू 1। अब किन्हीं दो लाइन्स के बीच का जब हमें एंगल निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है सिंपल सा, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो मुझे इनके बीच का एंगल निकालना है
तो कैसे निकालूंगा? अब यानी कि इससे ये पता चलता है कि अगर मुझे इनके बीच का एंगल निकालना है तो इनके जो बीच का एंगल निकालना है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? स्लोप के ऊपर करता है। तो मुझे इन दोनों का स्लोप निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, दोनों का स्लोप निकालूंगा, फिर यहाँ पे पुट करूँगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखो, तो पहली इक्वेशन अगर मैं देखूँ तो पहली इक्वेशन थी √3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, माइनस √3x प्लस 1। तो यहाँ से पता चला कि जो मेरा m1 है वो माइनस √3 है। उसी तरह से अगर मैं दूसरी वाली इक्वेशन देखूँ तो वो थी x इक्वल्स टू एक्स प्लस √3y इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से x को उधर भेजा, प्लस 1 उधर पहले से था, तो y की वैल्यू हो गई -1/√3x प्लस 1। तो ये हो गया। अब यहाँ रखो। ठीक है, अब चाहे तो इसे मोड में ले लो, चाहे इसे मोड में मत लो, बताता हूँ क्यों। चलो मैंने मोड में नहीं लिया मैं यहाँ पे पहुँच गया। सॉल्व करो। व्हाट इज m1? m1 इज -√3। व्हाट इज m2? m2 इज -1/√3। सिमिलरली यहाँ पर भी लिखूंगा 1 प्लस -√3 इंटू -1/√3। फ्रॉम हेयर आई कैन से दैट √3 से √3 काट दूंगा मैं। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसे लिख सकता हूँ -√3 प्लस 1/√3 अपॉन माइनस इज प्लस 1 प्लस 1 इज 2। एलसीएम लो। ठीक है, एलसीएम लूँगा तो -√3 स्क्वायर प्लस 1/√3 अपॉन 2। तो -√3 स्क्वायर इज 3 प्लस 1/√3 अपॉन 2। ठीक है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? -2/√3। नीचे फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो -1/√3। ठीक है, रेस्ट ऑफ द पार्ट यहाँ कर रहा हूँ अब अगर मैं देखूँ तो tan थीटा की वैल्यू आ गई -1/√3। tan के टेबल में बेटा 1/√3 कब मिलता है? tan 30 पे। अब tan कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? tan नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और 180 के लिए यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे फंक्शन को सेम रखना है। तो ये हो जाएगा tan 150। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 150। अब एक चीज़ और बता दूं, मैंने जब कल भी बताया था कि जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं, ये L1 है ये L2 है, ठीक है, इनके बीच में थीटा डिग्री का एंगल बनेगा, लेकिन एक डिग्री फाई का भी बनेगा, तो जो टोटल एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। अब अगर तुमने याला एंगल निकाल लिया तो तुम्हें याला भी निकालना पड़ेगा। अब थीटा प्लस फाई इज़ 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। थीटा की वैल्यू 150 प्लस फाई इक्वल्स टू 180 है। तो यहाँ से फाई की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 180 माइनस 150 विच इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो एक एंगल 30 होगा, एक एंगल 50 होगा। तो दोनों आंसर्स पॉसिबल है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन थ्रू द पॉइंट इतना एंड इतना इंटरसेक्ट्स द लाइन इतना एट राइट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। सिंपल सी बात है उसने बोला एक लाइन जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है वो इस लाइन को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक फिगर बना के समझ लेते हैं इसे। तो एक लाइन है जो h,3 और 4,1 से पास हो रही है, और वो किसी दूसरी लाइन को जिसकी इक्वेशन है 7x माइनस 9y माइनस 19 बराबर 0 उसे राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपको ये निकालना है कि h की वैल्यू क्या है। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं इसके स्लोप को m2 बोल दूँ, इसके स्लोप को m1 बोल दूँ, तो m1 जो है वो -1/m2 के बराबर होगा। अब सबसे पहले m2 निकालना पड़ेगा। अब m2 कैसे निकालते हैं? कोई भी अगर लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो उसे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो 7x माइनस 19, माइनस का 9y उधर गया तो प्लस का 9y, देन व्हाट इज़ y? 7/9 x माइनस 19/9। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इस लाइन में y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। और अगर ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और इसे कंपेयर करूँ तो m की जगह पे कौन आ रहा है? 7/9, या फिर मैं m2 कह देता हूँ। ठीक है, अब m1 निकालो। नाउ m1, व्हाट इज m1? -1/m2। तो यानी कि m1 इज इक्वल्स टू -1/7/9, जिसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 9/7। अब ठीक है इसको a b बोल दूँ। अब मुझे स्लोप ऑफ ए बी पता चल गया। मुझे क्या पता चल गया? स्लोप ऑफ ए बी।
लेकिन अगर मैं देखूँ तो इस लाइन के ऊपर मुझे 2 पॉइंट्स पता है और किन्हीं भी 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप ऑफ ए बी इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो व्हाट इज y2? y2 इज 1 माइनस 3 4 माइनस h। ठीक है, अब स्लोप ऑफ ए बी कितना है? -9/7 इज इक्वल्स टू -2 अपॉन 4 माइनस एच। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो बस। अब तो सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट बचा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 7 2 ज़ा 14 इक्वल्स टू 9 इंटू 4 माइनस एच करो। 14 इक्वल्स टू 9 4 ज़ा 36 माइनस 9h। ठीक है, आगे का काम सिर्फ कैलकुलेशन है, विच आई थिंक यू कैन डू। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने बोला प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1, y1 एंड पैरेलल टू द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 इज a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हमें प्रूफ करनी है। अब सिंपल सी बात है, एक लाइन पास कर रही है इस पॉइंट से, इसके पैरेलल है तो पॉइंट पता है, स्लोप यहाँ से निकल जाएगा और इक्वेशन ऑफ लाइन में लगाना है। सिंपल सा काम है, सिंपल तरीके से ही करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है two lines passing through the point 2, 3 intersects each other at an angle of 60 degree. If the slope of one line is 2, find the equation of the other line. तो दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? तो ये मेरी दो लाइन्स है जो एक दूसरे को 2, 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, और दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल है। यही तो कहा उसने कि दो लाइन्स एक दूसरे को 2, 3 पे जब इंटरसेक्ट कर रही है 2, 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और एक दूसरे का 60 डिग्री का एंगल बना रही है। उन दोनों लाइन में से किसी एक लाइन का स्लोप m2 है, वो 2 है। तो मैंने क्या करा, एक को L1 नाम दे दिया, एक को L2 नाम दे दिया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2, 3 हो गया और मैंने m2 का स्लोप मान लिया 2। अब उसने बोला कि दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालो। अब किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, फर्स्ट इज पॉइंट, सेकेंड इज स्लोप। अब आपको पॉइंट और स्लोप, पॉइंट के बारे में तो जानकारी है लेकिन स्लोप के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे उसमें मैक्सिमम केसेस कैसे थे? पैरेलल वाले, परपेंडिकुलर वाले, विच आर क्वाइट इजी बिकॉज दे आर अ पर्टिकुलर केस। बट हेयर वी नो दैट द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स इज 60 डिग्री। अब दो लाइन्स के बीच का जो एंगल होता है उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। थीटा पता है आपको 60 है, m2 पता है आपको 2 है, तो जो जो पता है वो आप रख दो। अब मॉड के अंदर आने वाली टर्म ना बेटा अपने आप में पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। tan 60 √3 होता है। अब अगर ये पॉजिटिव है तो इसको भूल जाओ, ठीक है। अगर तो ये पॉजिटिव है तो m1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 ऑफ m1 √3 के बराबर होगा। और अगर ये नेगेटिव है तो इसे मैं लिखूंगा उल्टा करके 2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस 2 ऑफ m1 इज इक्वल्स टू √3। ठीक है, अब आगे कैसे करेंगे? इसको करेंगे सॉल्व। तो करो सॉल्व। कैसे करोगे? m1 माइनस 2 इक्वल्स टू √3 इंटू 1 प्लस 2 ऑफ m1। सिमिलरली यहाँ भी करूँगा 2 माइनस m1 इज इक्वल्स टू √3 इंटू 1 प्लस 2 ऑफ m1। तो m1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू √3 प्लस 2 √3 m1। उसी तरह से 2 माइनस m1 इज इक्वल्स टू √3 प्लस 2 √3 m1। अब m1 वाली टर्म्स को एक साइड ले लो, m1 यहाँ ले लिया, माइनस 2 ऑफ √3 m1 इज इक्वल्स टू √3। 2 को यहाँ से हटाऊंगा तो प्लस का, फिर 2 √3 को इधर लेके आऊँगा तो माइनस का, 2 ऑफ √3 m1 प्लस m1, क्योंकि यहाँ पे m1 माइनस का है। अब यहाँ से m1 कॉमन ले लो और नीचे भेज दो, तो √3 प्लस 2 m1 कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 √3, तो वो आ गया नीचे। उसी तरह से यहाँ पे आएगा 2 माइनस √3 m1 कॉमन ले लूँगा तो 2 √3 प्लस 1 वो आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये मेरे दो स्लोप्स हो गए। अब मेरे को स्लोप कितने मिले? 2। तो मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन भी कितनी मिलेंगी? 2। सिंपल सा फॉर्म है, आपको पता ही है, m इंटू एक्स माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। उसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना। ठीक है, तो सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है,
कह रहा है आपको एक ऐसी इक्वेशन की लाइन निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है जो 3,4 और -1,2 से पास होने वाली लाइन को दो इक्वल हिस्सों में बांटती है एट 90 डिग्री। तो मुझे इस L1 लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो क्या कर रही है, ए बी लाइन को या ए बी लाइन सेगमेंट को दो इक्वल हिस्सों में बांट रही है, ठीक है, और साथ ही साथ उसके साथ 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है। अब किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए सिंपल सी बात, पॉइंट और स्लोप चाहिए। पॉइंट में निकाल सकता हूँ बाय द मेथड ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला, और स्लोप में निकाल सकता हूँ क्योंकि इसका स्लोप निकाल लूँगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। परपेंडिकुलर के केस में m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, तो m1 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन m2। तो लगाओ, सबसे पहले मैं स्लोप ही निकाल लेता हूँ। तो स्लोप ऑफ ए बी y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो व्हाट इज y2? y2 इज 2 - 4 अपॉन -1 इज -1 अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू -2 अपॉन -4। माइनस से माइनस कटा, आंसर आया 1/2। तो स्लोप ऑफ L1 कितना हो जाएगा, इसको -1 के साथ रेसिप्रोकल कर दूंगा विच इज इक्वल्स टू -2। नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं C नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो व्हाट इज x1? 3 प्लस -1 अपॉन 2, y इक्वल्स टू y1 इज 4 प्लस 2 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 3 के बराबर, ये हो जाएगा 1 के बराबर। तो यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, 1,3। आपको पॉइंट पता है, आपको स्लोप पता है, आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लीजिए। तो m इंटू x माइनस x1, ठीक है, इक्वल्स टू y माइनस y1। तो शिफ्टिंग करो, तो माइनस का 2x उधर जाएगा तो प्लस का 2x प्लस y -3 -2 इक्वल्स टू 0। तो 2x प्लस y -5 बराबर 0। तो आज के लिए यहीं पे रोकेंगे, इतना काम हम कर चुके हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगली क्लास में देखेंगे।